एक बच्चा था जिसे अपने लुक्स को इम्प्रूव करना था एंड उसको वो सारी चीज़ें पता थी जिसकी हेल्प से उसके लुक्स काफ़ी इम्प्रूव होते, बट उसको वो मिस्टेक्स नहीं पता थी जिसकी वजह से दिन बर दिन डेली बेसिस पर उसकी लुक्स काफ़ी ख़राब हो रहे थे। वेयर एज एक दूसरा बच्चा था एंड उसे भी अपने लुक्स को इम्प्रूव करना था। उसे भी वो सारी चीज़ें पता थी जो उसके लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी अच्छी है, बट साथ ही साथ उसको वो मिस्टेक्स भी पता थी जो उसे अवॉइड करनी है, क्योंकि उन मिस्टेक्स की वजह से वो डेली बेसिस पर अपने लुक्स को और ख़राब कर रहा था। इन रिजल्ट 1 साल बाद जो पहला बच्चा था उसके लुक्स बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुए, क्योंकि उसने उन मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करा जिसकी वजह से उसके लुक्स काफ़ी ख़राब हो रहे थे। एंड जो दूसरा बच्चा था उसके लुक्स काफ़ी अच्छे हो गए एंड उसके लुक्स काफ़ी इम्प्रूव हो गए, क्योंकि उसने अपने लुक्स को इम्प्रूव तो करा ही, बट साथ ही साथ उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दिया जिसकी वजह से उसके लुक्स डेली बेसिस पर और ख़राब हो रहे थे। तो अगर तुम्हें भी पहला वाला बच्चा बनना है तो तुम्हें इन मिस्टेक्स को सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इस वीडियो से अभी के अभी जा सकते हो। वेयर एज अगर तुम्हें दूसरा वाला बच्चा बनना है जिसने अपने लुक्स को इम्प्रूव करा एंड उन मिस्टेक्स को अवॉइड करा, तो तुम इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे 5 मिस्टेक्स जो डेली बेसिस पर धीरे धीरे तुम्हारे लुक्स को और ख़राब करते जा रहे हैं। मिस्टेक नंबर 1, इग्नोरिंग स्लीप। अगर तुम एक टीनेजर हो या फिर अभी अडल्ट हो, अपने 20s में हो, तो आई एम श्योर कि तुम अपनी स्लीप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते होंगे। बट अगर तुम्हारा टारगेट लुक्स मैक्सिंग है एंड तुम्हें अपनी हेल्थ को अंदर से भी अच्छा रखना है, तो तुम्हें अपनी स्लीप को अच्छे से केटर करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी स्लीप पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो रात भर जाग कर 1-2 बजे तक फ़ोन चलाता है एंड उसके बाद सोता है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या फिर ऑफिस के लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठकर 6-7 बजे अपने कॉलेज जाना होता है, अपने स्कूल जाना होता है, अपने ऑफिस जाना होता है, तो तुम अपने लुक्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जब तुम सोते हो एंड एक डीप स्लीप में होते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से HGH हार्मोन निकलता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट बढ़ती है। तुम्हारी बॉडी के अंदर के जो मसल्स है, जब तुम जिम जाते हो एंड उन्हें ब्रेक करते हो, वो रात के टाइम पर रिकवर होते हैं, तुम्हारे मसल्स अच्छे से इंप्रूव होते हैं, तुम्हारी स्किन का कोलाजन इंप्रूव होता है, तुम्हारी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स दूर जाते हैं, तुम्हारी हेयर की क्वालिटी अच्छी होती है, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। बट अगर तुम ये स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में कुछ दिक्कत आती है, तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस आता है, तुम्हारे दिमाग में टेंशन बढ़ता है, जिसकी वजह से तुम्हारा हेयर फॉल होता है, तुम्हारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तुम्हारी स्किन काफ़ी डल हो जाती है, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं एंड तुम्हारी बॉडी की हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। एंड अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हारी हाइट भी नहीं बढ़ती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने भी पर्सनली काफ़ी फेस करी है। तो अपनी स्लीप को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना। अगर तुम रात में 1-2 घंटा फ़ोन चलाते हो ना, तो उसको हटाकर तुम्हें अपनी स्लीप पर ध्यान देना है। तुम्हें डेली 8 से 9 घंटे सोना है ताकि तुम्हें 3 से 4 घंटे की डीप स्लीप मिले एंड तुम्हारी बॉडी के फंक्शंस अच्छे से वर्क करे, तुम्हारी बॉडी के लुक्स, तुम्हारे ओवरऑल लुक्स, तुम्हारा फेस काफ़ी इंप्रूव हो एंड तुम्हारे लुक्स बिल्कुल भी ख़राब ना हो। स्टार्टिंग में तो ये चीज़ पता नहीं लगेगी, बट विद द टाइम जब तुम इस चीज़ को रिपीट करते रहोगे एंड अपनी स्लीप को फिक्स नहीं करोगे, अपनी स्लीप टाइम को पूरा नहीं करोगे, तो आफ्टर सम ईयर्स तुम्हें ऐसे गंदे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि तुम काफ़ी परेशान हो जाओगे, तुम काफ़ी डिप्रेस हो जाओगे कि तुम्हें अचानक से हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तुम्हारे अचानक से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों आ रहे हैं, तुम्हारी स्किन अचानक से इतनी ख़राब क्यों हो गई है, इतनी ड्राई क्यों हो गई, इतनी डल क्यों हो गई। तो अभी के अभी अपनी स्लीप को फिक्स करो। मिस्टेक नंबर 2, स्किपिंग सनस्क्रीन। अगर तुम खाली अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाकर घर से बाहर निकल जाते हो एंड दिन भर धूप में रहते हो, धूप में खेलते हो या कुछ भी करते हो, तो तुम्हारी बॉडी आफ्टर सम टाइम बहुत टैन हो जाएगी। तुम्हारी बॉडी का नेचुरल कलर पूरा का पूरा बदल जाएगा एंड साथ ही साथ तुम्हारी स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आने लग जाएंगी। तो अगर तुम्हें अपने बॉडी के नेचुरल कलर को, अपनी स्किन को टैन नहीं करना है, अपने फेस को गोरे से काला नहीं करना है, या फिर अपने फेस की या फिर स्किन की क्वालिटी को ख़राब नहीं करना है, तो तुम्हें डेली बेसिस पर सनस्क्रीन लगा कर निकलना चाहिए। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया, दैट इज़ इनफ एंड हम अब बाहर निकल सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो विद द टाइम तुम्हारे फेस का कलर काफ़ी ड्राई होने लग जाता है, काफ़ी डल होने लग जाता है, तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारी हाथों का कलर काफ़ी डल होने लग जाता है एंड इससे तुम्हारे चेहरे पर वो ब्राइटनेस नहीं आती है, वो कॉम्प्लेक्शन नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो, तुम्हारी स्किन ब्राइटर नहीं लगती है। मैं यहाँ पर स्किन कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्किन क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। अगर तुम अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को टैन कर लेते हो, अपने फेस को टैन कर लेते हो, तो तुम्हारा कलर तो चेंज होता ही है, बट साथ ही साथ तुम्हारे फेस की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, तुम्हारी स्किन की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो तुम्हें सनस्क्रीन को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है एंड डेली बेसिस पर, चाहे ठंड हो या फिर गर्मी हो, तुम्हें सनस्क्रीन लगा कर ही निकलना है, क्योंकि धूप आ नहीं रही है, लेकिन धूप है तभी तो बाहर उजाला हो रहा है।
तो तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है, चाहे ठंड का मौसम हो रहा है, विंटर्स का मौसम हो रहा है या फिर समर्स चल रही है। एंड अगर तुम्हें एक अच्छा सनस्क्रीन चाहिए तो तुम SPF 30 से ऊपर वाला या फिर SPF 50 से ऊपर वाला सनस्क्रीन ले सकते हो, जो तुम्हारे फेस के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा एंड उससे तुम्हारा फेस काफ़ी सही रहेगा एंड तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे फेस पे टैन नहीं आएगा एंड तुम्हारी स्किन की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि वो तुम्हारे फेस को, तुम्हारे स्किन को सन की उन अल्ट्रा वायलेट रेस से बचा कर रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, जो तुम्हारी स्किन को काफ़ी ख़राब कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 3, ओवर वॉशिंग योर फेस। अब हम ह्यूमंस की बहुत गलत चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं करते एंड उसे हटा ही देते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो डेली बेसिस पर उसको बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ हमें और नुकसान दे देती है। तो किसी भी चीज़ की ओवर यूसेज या फिर अंडर यूसेज दोनों ही काफ़ी ख़राब है। तुम्हें किसी भी स्केल के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स पर नहीं आना है, तुम्हें मिडल पॉइंट पर आना है ताकि तुम उस चीज़ का बेस्ट बेनिफिट उठा पाओ। अब जब मैं तुम्हारे स्किन केयर की बात करता हूँ तो लोग क्या करते हैं, तो अपने चेहरे को पानी से धो लेंगे। अगर तुम कभी बाहर गए, अंदर आए, तुमने चेहरे को पानी से धो लिया, तुम सुबह उठे, तुमने चेहरे को पानी से धो लिया, तुम नहाए, तुमने अपने चेहरे को पानी से धो लिया, तुम सोने जा रहे हो, तुमने अपने चेहरे को पानी से धो लिया। अब जब तुम बार बार अपने फेस को वॉश करते हो, पानी मारते हो, तो इससे तुम्हारी स्किन काफ़ी ड्राई होती है एंड तुम्हारी स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, तुम्हारी स्किन के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। कम टाइम स्पैन में तुम्हें पता नहीं लगेगा, बट आफ्टर 1-2 मंथ्स अगर तुम डेली बेसिस पर ओवर वॉशिंग कर रहे हो ना, तो तुम्हारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाएगी, तुम्हारी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे एंड तुम्हारी स्किन में वो ब्राइटनेस नहीं आएगी, वो कॉम्प्लेक्शन नहीं आएगा जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो तुम्हें ओवर वॉशिंग अपने फेस की बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मैं अपने फेस को साफ रखना चाहता हूँ तो मैं अपने फेस को हमेशा धोता ही रहूँगा। तुम्हें अपने फेस को सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स टाइम पर धोना है। तुम क्या कर सकते हो, जब भी तुम सुबह सोकर उठते हो या फिर नहाने जाते हो, एक बार अपने फेस को तब फेस वॉश से अच्छे से क्लीन कर लो बस। एंड दूसरा, जब तुम सोने जा रहे हो यानी कि अपने सोने के टाइम से थोड़ा सा पहले अपने फेस पर फेस वॉश लगाओ एंड अपने फेस को अच्छे से पानी से साफ कर लो। तुम्हें आइडियली दिन में 2 बार अपने फेस को वॉश करना है एंड उस पर पानी मारना है, ताकि तुम्हारे फेस पे जितना भी डर्ट लगा हुआ है वो सारा का सारा क्लीन हो जाए। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो डेली बेसिस पर काफ़ी बाहर निकलते हो एंड बाहर बहुत पोल्यूशन है, बाहर बहुत मिट्टी है, तो तुम दोपहर में भी अपने फेस को धो सकते हो, यानी कि दिन में 3 बार अपने फेस को धो सकते हो। अब ये चीज़ तुम्हें खुद अपने सराउंडिंग के हिसाब से अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें मिनिमम 2 बार अपने फेस को धोना है दिन में, सुबह और रात में। बट अगर तुम बाहर भी निकलते हो, तुम्हारे फेस पर डर्ट लगती है काफ़ी, तो तुम 3 बार भी धो सकते हो, सिर्फ एक और बार एक्स्ट्रा। 3 बार से ज़्यादा तुम्हें अपने फेस को नहीं धोना है, अपने फेस को नहीं वॉश करना है, वरना तुम्हारे फेस के जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे एंड तुम्हारा फेस काफ़ी डल एंड ड्राई हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 4, बैड डाइट। अगर तुमने अपने डाइट को इम्प्रूव नहीं करा, अपने डाइट को फिक्स नहीं करा ना, तो तुम्हारे लुक्स इम्प्रूव नहीं होने वाले हैं। एंड डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैंने अपने लुक्स को खुद ख़राब होते हुए देखा है। तुम सिर्फ मेरी एक बात मानना, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 1 महीने के लिए, बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए, यानी 30 डेज़, 1 मंथ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बाहर का जंक फूड बिल्कुल ही बंद कर देना है। तुम्हें उस जंक फूड को अवॉइड कर देना। तुम्हें ऑयली खाना खाना ही नहीं है, जो बाहर बनता है, जो बाहर स्ट्रीट फूड मिलता है, बाहर स्टॉल्स में मिलता है, तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं खाना है, सिर्फ 1 महीने के लिए। प्लस तुम्हें शुगर फूड्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, चीनी बिल्कुल अवॉइड कर दो, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए। कोई भी चॉकलेट, कोई भी कैंडी, कोई भी चीनी या प्रोसेस्ड खाना या पैकेट फूड जिसमें चीनी हो, जिसमें शुगर हो, वो बिल्कुल भी नहीं खानी है। साथ ही साथ प्रोसेस्ड फूड यानी कि चिप्स, वेफर्स वगैरह हो गए जो तेल में बनते हैं एंड बाहर पैकेट में मिलते हैं, प्रोसेस्ड फूड, तुम्हें वो भी नहीं खाना। तुम सिर्फ इन 3 चीज़ों को अवॉइड कर दो। ट्रस्ट मी, 1 महीने बाद तुम्हारे फेस पर, तुम्हारी बॉडी पर ऐसे रिजल्ट दिखेंगे, तुम शॉक हो जाओगे। तुम बोलोगे कि तुम्हारे बॉडी फैट परसेंटेज इतना भी कम हो सकता था, तुम्हारी स्किन इतनी साफ भी हो सकती थी, तुम्हारी स्किन इतनी क्लियर भी हो सकती थी, एंड तुम्हारा माइंड, तुम्हारे अंदर के फंक्शंस इतने अच्छे से चलेंगे कि तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छा फील होगा। तुम्हें सिर्फ इन 3 चीज़ों को 1 महीने के लिए अवॉइड करना है। एंड मेरी बात मत मानो, तुम अप्लाई करके देखो एंड तुम रिजल्ट खुद देख सकते हो। अगर तुम्हें ब्लोटिंग होती है फेस पर, पेट पर, तो वो भी दूर हो जाएगी, तुम्हें ब्लोटिंग नहीं होगी। एंड मैंने खुद 1 महीने, पिछले महीने इस चीज़ को ट्राई करा है एंड मेरे पेट पर जितनी ब्लोटिंग होती थी, मेरे फेस पर जितनी ब्लोटिंग होती थी, वो सारी गायब हो गई। सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों को छोड़कर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं करा था। स्टिल
बट अगर तुम इनके साथ साथ और चीज़ें ऐड कर लोगे, फाइबर प्रोटीन ऐड कर लोगे, तो तुम्हारी स्किन और इंप्रूव होगी, बहुत जल्दी इंप्रूव होगी, तुम्हारी बॉडी और इंप्रूव होगी, तुम्हारे मसल्स और इंप्रूव होंगे, तुम्हारे फेस की बोन डेंसिटी और इंप्रूव होगी एंड तुम्हारे फेस के मसल्स और अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छे से डेवलप करेंगे। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें अवॉइड करना है एंड अप्लाई करना है, ताकि तुम्हारे लुक्स काफ़ी इंप्रूव हो एंड तुम खुद अपने लुक्स को देखकर काफ़ी शॉक हो जाओगे कि वाओ, मैं इतना अच्छा भी दिख सकता हूँ। एंड अभी तो तुम अपने पोटेंशियल तक पहुँचे भी नहीं होगे, सिर्फ तुमने 1 महीने ये चीज़ ट्राई करी। तो ज़रूर ट्राई करके देखना इस चीज़ को 1 महीना एंड तुम मुझे यहाँ कमेंट में आकर थैंक यू बोलोगे। थैंक यू इस चीज़ के बारे में बताने के लिए। मिस्टेक नंबर 6, ओवर यूजिंग हेयर प्रोडक्ट। हम जब कहीं बाहर जा रहे होते हैं ना, तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अपने बालों को काफ़ी सेट करते हैं एंड बालों को सेट करने की प्रॉब्लम हर किसी के पास रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओवर यूजिंग ऑफ हेयर प्रोडक्ट। अपने बालों पर पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, वैक्स, जेल, पाउडर, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, जिससे हमारे बाल एक जगह सेट हो जाए एंड काफ़ी अच्छे लगे। ठीक है, उस टाइम पीरियड के लिए तो तुम काफ़ी अच्छे लगोगे, तुम्हारे बाल काफ़ी अच्छे लगेंगे। बट अगर तुम इस चीज़ को ओवर द टाइम यूज़ करते रहोगे, हफ्ते में 3-4 बार यूज़ करोगे, डेली बेसिस पर करोगे, हर वीक यूज़ करते रहोगे, तो तुम्हारे बाल काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। तुम्हारे बाल काफ़ी ड्राई, फ्रीजी एंड काफ़ी अजीब से होने लग जाएंगे एंड तुम्हें अपने बालों में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बालों में वो जान नहीं रह गई है, नेचुरल ऑयल नहीं रह गया, जिसकी वजह से तुम्हारे बाल नेचुरली शाइन मारते थे। तो तुम्हें अपने बालों पर हेयर प्रोडक्ट्स को ओवर यूज़ नहीं करना है। अगर तुम्हें करना ही है, तो अगर किसी एक्सट्रीम इवेंट पर जा रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा दिखना ही है, तो तब तुम कर सकते हो। बट वहाँ से आने के बाद तुम्हें अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से, कंडीशनर से क्लीन करना है एंड अपने बालों पर ऑयलिंग करनी है। लेकिन इस चीज़ को तुम जितना कम कर सको उतना अच्छा एंड तुम्हारे बालों की हेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए उतनी अच्छी रहेगी। आई होप तुम समझ गए होगे इन 5 मिस्टेक्स को तुम्हें अवॉइड करना है, ताकि तुम अपने लुक्स को और इम्प्रूव करो एंड ये चीज़ें तुम्हारे लुक्स को ख़राब ना करें। तो अगर ये वीडियो तुम्हें ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड अच्छी लगी हो, तो अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी ये मिस्टेक्स ना करे एंड उसके भी लुक्स तुम्हारे साथ साथ इंप्रूव हो। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 पर्सनल कोचिंग कॉल करना एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अपना पर्सनल ग्लो अप कर सकते हो, तुम्हारा फेस देखकर तुम्हें पर्सनली सोल्यूशंस दूंगा, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे DM कर सकते हो फेस एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।